जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये संकेत बताते हैं कि आपको सवारी आने वाली है। देखिए, सवारी जो है वो कभी भी एकदम से नहीं आती है। सवारी आने से पहले कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को समझने की बहुत ज़रूरत है ताकि आप भटके ना। सवारी आने से पहले जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों से ये पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में सवारी आने वाली है। तो उन्हीं लक्षणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, एंड तक वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच सके। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी बहुत सी नॉलेजेबल वीडियोस प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो शायद आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, कोई भी सवारी किसी भी देवी देवता की हो तो सवारी कभी भी सीधी नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं आती है। सीधी कहने का तात्पर्य ये है कि एकदम से कभी सवारी नहीं आती है। सवारी पहले कुछ लक्षण अपने शिष्य, अपने भक्त को देती है और वो जो सवारी लक्षण दिखाती है भक्त को, उन संकेतों से, उन लक्षणों से ये पता चलता है कि भक्त को सवारी आने वाली है। तो उन्हीं लक्षणों में सबसे पहला लक्षण ये है कि जब सवारी आने वाली होती है तब शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाता है, मन घबराने लगता है, धड़कन तेज हो जाती है। जब सवारी आने वाली होती है तब जो शरीर में कंपन होती है, ये कंपन कई लोग इसको नेगेटिव समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उनका बीपी बढ़ गया है या घट गया है। देखिए, जब सवारी आने वाली होती है, जब आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो मंत्र उच्चारण करने से हमारे शरीर में एक एनर्जी का विकास होता है, एक ऊर्जा बनती है। और जब वो ऊर्जा बनती है तब नॉर्मल सी बात है कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। ठीक है? आपके शरीर में गर्मी का एहसास आपको होगा, आपका शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये लक्षण होते हैं कि सवारी आने वाली है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा शरीर गर्म हो गया तो शायद मुझे बुखार है, या मेरी धड़कन तेज़ हो गई है तो शायद मेरा बीपी बढ़ गया। आप उस समय अगर चेक कराएँगे तो आपकी पल्स जो है वो ज़्यादा ही होगी, आपका बीपी भी थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीपी की दवाई खाना शुरू कर दें। ये लक्षण आपको परमात्मा द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आपके कोई गुरु हैं और आप उनसे अगर इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब मैं पाठ करने बैठता हूँ तो मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है, मुझे घबराहट होती है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बीपी बढ़ गया है। जब मैं बीपी चेक करवाता हूँ तो उस समय मेरा बीपी थोड़ा-सा बढ़ा हुआ होता है। तब आपके गुरु भी आपको यही कहेंगे कि जब आप मंत्र उच्चारण करते हो तो मंत्र उच्चारण करने से जो ऊर्जा आपके शरीर में बनती है, उस ऊर्जा की वजह से आपका जो बीपी है थोड़ा-सा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आपको वो बिल्कुल भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी घटना है जो घटित होती है सभी साधकों के साथ या सभी भक्तों के साथ। इसलिए आपने दवाई नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, लंबी-लंबी साँस लेनी है। साँस को थोड़ा होल्ड करना है और धीरे-धीरे उस साँस को आपने छोड़ देना है, तो आपका जो बीपी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा का विकास भी बना रहेगा और बीपी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है? और अगर आप ये सब नहीं करते हैं, लंबी साँसें नहीं लेते हैं, तब भी आप ठंडा पानी पीजिए। थोड़ी देर के बाद जो वो ऊर्जा है वो अपने आप ही आपका जो शरीर है वो उसको अब्ज़ॉर्ब करेगा ना, तब आप एकदम से नॉर्मल हो जाएँगे। तो ये सवारी आने से पहले का संकेत है कि इस प्रकार से होता है। जिसको पहली बार सवारी आनी होती है ना, वो थोड़ा डर जाता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है। ठीक है? सवारी आने से पहले का ये संकेत है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जैसे शरीर में वाइब्रेशन होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, थोड़ी घबराहट होती है, आपके शरीर में गर्मी का एहसास होता है, शरीर जो है उसका तापमान है थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये संकेत हैं शुरुआती सवारी आने के। और ये भी होता है बहुत से लोगों के साथ कि उनको बड़ी-बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, है ना? जैसे अगर आपको कभी सवारी नहीं आई है,
लेकिन आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तब क्या होता है कि आपको उबासियाँ, छोटी-छोटी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे वो छोटी-छोटी उबासियाँ हैं, बड़ी-बड़ी उबासियों में बदल जाती हैं, तब आप समझ जाइए कि आपको, हाँ, आपको सवारी आने वाली है। क्योंकि जब बहुत बड़ी-बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी उबासियाँ आती हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपने नोट किया होगा बहुत से भक्तों को सवारी आती है। और कई लोगों को सिर्फ़ भजन लगाने पर ही सवारी आती है। ये इसलिए होता है कि जो उनकी ऊर्जा है, जो उनके इष्ट देव हैं, जिस प्रकार से वो अपने इष्ट देव को अपने शरीर पर धारण करना चाहते हैं, इष्ट देव उसी प्रकार से आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, अपने इष्ट देव से ये वचन ले लेते हैं कि हम जब भी आपका आवाहन करेंगे, आप हाज़िर हो जाएँगे। तो उनको क्या होता है, वो जैसे ही आवाहन करते हैं वैसे ही उन्हें सवारी आ जाती है। परंतु कुछ लोग हैं, वो 2-4 मिनट, 5 मिनट बैठते हैं, तो उसके बाद उनको सवारी आती है। कुछ लोग हैं, वो ऐसे बहुत ही ऊर्जावान भजनों को लगा लेते हैं, जिनको सुनते ही शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है, बस झूमने का मन करता है। तो वो ऐसे भजनों को सुनने पर उनके देवी-देवता उनके शरीर पर प्रकट होते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं, वो बैठते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, 5-6 मिनट बैठते हैं, तो उनको बड़ी-बड़ी उबासियाँ आती हैं, उसके बाद उनके देवता जो हैं, उनके शरीर पर प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भी सवारियाँ आती हैं, तो ये भी सवारी आने के लक्षण हैं कि आप बैठे हैं, आपको उबासी आनी शुरू हो गई है, तो आपके जो देवता हैं, वो आपके शरीर पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ लोग हैं, उनके कंधे भारी हो जाते हैं, उनकी आँखें भारी हो जाती हैं, उनकी आँखें ऐसे चढ़ जाती हैं जैसे कि उन्होंने 100 बोतल का नशा कर लिया हो, या बहुत दिन हो गए हों कि वो सोए नहीं हैं, या फिर पता नहीं कितनी गोलियाँ नींद की खा ली हैं, ऐसे उनकी आँखें चढ़ जाती हैं। तो वो भी लक्षण है कि उन पर देवी-देवता का आवाहन हो चुका है, देवी-देवता की सवारी आने ही वाली है। तो ये सब लक्षण जो होते हैं, ये देवी-देवता के आने से पहले के संकेत होते हैं, जिनको जानना हर एक साधक के लिए आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें नाग देवता की चौकी आती है, नाग देवता की सवारी आती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनका सवारी आने से पहले का जो संकेत होता है, वो ये होता है कि जब वो अपने देवी देवता का आवाहन करते हैं तब भी, और जब वो अपने देवी देवता का आवाहन नहीं करते हैं, परंतु कोई नाग देवता की कोई बात कर रहा होता है, सांपों की बात कर रहा होता है, या गुग्गा पीर की बात कर रहा होता है, भगवान भोलेनाथ की बात कर रहा होता है, या बाबा सोडल की बात कर रहा होता है, बाबा सुरकल की बात कर रहा होता है, तो उनमें ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी बड़ी-बड़ी उबासियाँ आती हैं। ऐसे लोगों में बहुत कंपन होना शुरू हो जाता है, एक सुरूर सा उन्हें छाने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनको लंबी-लंबी साँसें आनी शुरू हो जाती है, बहुत ही उनका मन भारी हो जाता है। और जब उनका मन बहुत भारी हो जाता है, लंबी-लंबी साँसें उनकी आनी शुरू हो जाती हैं, तब उन जो वो साँस छोड़ते हैं, तब एक फूँक जैसी आवाज़ उनके मुँह से आनी शुरू हो जाती है। जब वो साँस छोड़ते हैं, तो फूँक की तरह साँस को छोड़ते हैं। तो ये संकेत होता है कि इन पर जो सवारी आने वाली है, वो नाग देवता की सवारी आने वाली है। ठीक है? तो ये भी संकेत होता है, कभी इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके संगी साथी किसी को भी अगर इस प्रकार से लक्षण हुए, तो कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और जाने-अनजाने ऐसे व्यक्ति का निरादर उस समय कर देते हैं, जब उनके देवी-देवता उनके शरीर पर विराजमान होते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है। तो इस प्रकार से नाग देवता की सवारी आने का लक्षण होता है। बहुत से लोगों को माँ काली की सवारी आती है, तो जब उन्हें माँ काली की सवारी आती है, तो उनके शरीर में बहुत ही गर्मी का एहसास उनको होने लगता है, ठीक है? तो उनके शरीर में जलन जैसा उनको महसूस होता है। लेकिन देखिए, जब भी भगवती आती हैं, या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है, तो वो उसी हिसाब से आती है, उसी अंश में आती है, जितनी ऊर्जा को उसका भक्त जो है वो सहन कर सकता है, उतनी ही ऊर्जा में वो शक्ति है जो शरीर पर विराजमान होती है, ठीक है? क्योंकि देवी देवता में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो किसी के शरीर में विराजमान होंगे, तो शरीर जो है वो एक विस्फोट की तरह जो होता है, ऐसा हो जाएगा,
इंसान नहीं झेल पाएगा इतनी ऊर्जा को, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो देवी देवता जो होते हैं वो उसी ऊर्जा में व्यक्ति के शरीर पर विराजमान होते हैं, जितनी ऊर्जा को उनका भक्त जो है वो सह सकता है। ठीक है, अगर किसी मान लो कोई बल्ब है, अगर बल्ब में 0 वाट का बल्ब है तो उसमें उतनी ही ऊर्जा आएगी, है ना? क्योंकि एक जो मीटर है वो तो मीटर उसी के हिसाब से बिजली उसको देगा कि ये 0 वाट का है तो इसको इसमें उतनी ही ऊर्जा आएगी। अगर 100 वाट का है तो उसमें उतनी ही ऊर्जा आएगी और उतनी ही वो रोशनी देगा। तो उसी प्रकार से जो देवी-देवता होते हैं उनको पता होता है कि हमने किस अपने जो भक्त है, क्योंकि बहुत से लोगों को आती है माता काली की चौकी, बहुत से लोगों को नागों की चौकी आती है, लेकिन किसी पर बहुत ज़्यादा आती है, किसी पर बहुत कम आती है, किसी पर बहुत ज़्यादा इनका वेग आता है, किसी पर बहुत कम वेग आता है, क्योंकि देवी देवताओं को इतना पता होता है कि हमने किस भक्त पर कितनी ऊर्जा से प्रवेश करना है, ठीक है? तो बहुत से लोगों को जब सवारी आती है तब उनका मन जो है वो चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो उल्टी आने जैसा उनका मन करता है, तो ये भी संकेत हैं कि सवारी आने वाली है। ठीक है, सवारी देखिए पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव ऊर्जाओं की भी सवारी होती है, पॉजिटिव ऊर्जाओं की भी सवारी होती है। तो ये एक अलग विषय है, ठीक है? कि किसी पर अगर भूत-प्रेत की सवारी आ रही है तो उनके लक्षण भी इन्हीं देवी-देवताओं की सवारी से मिलते-जुलते ही होते हैं, इसको पहचानना आपको होता है, ठीक है? या आपके जो गुरु हैं वो बताएँगे आपको कि आपको पॉजिटिव एनर्जी की सवारी आ रही है या नेगेटिव एनर्जी की सवारी आ रही है। तो सवारी आने से पहले के जो ये संकेत हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको जानते हैं ना तब आप कभी भी भटकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनको देवी देवताओं की कृपा होती है, लेकिन उन पर जब सवारी आती है तो जैसे एक लड़की थी, उस पर परमात्मा की बहुत कृपा थी, तो उसको दिव्य दृष्टि जब मिलने वाली थी तब उसको बहुत ही आँखें जब बंद करती थी तो उसको वाइट कलर की रोशनी दिखाई देती थी। तो उसको ऐसे लगना शुरू हो गया कि उसकी आँखें खराब हो गई हैं, तब बस वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ी। तो ऐसा नहीं होता, अपने गुरु से हमेशा मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हमारे शारीरिक तौर पर ये बदलाव हो रहा है या मानसिक तौर पर ये बदलाव हो रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो एक बार अपने गुरु से ज़रूर संपर्क करना चाहिए अगर आपके साथ कोई भी संकेत हो रहा है। तो इन संकेतों को ध्यान में रखकर जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप भटकेंगे नहीं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सवारी आने से पहले क्या-क्या संकेत मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए सवारी से रिलेटेड या किसी और टॉपिक पर, तब आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।